तो सुपर फैंस, मार्वल इस चीज़ में बहुत ही माहिर है कि उसे अपनी ऑडियंस को खुद के स्टूडियो के सुपर हीरो से कैसे इंटरेक्ट करना है और कैसे उन्हें उन सुपर हीरो का डाई हार्ट फैन भी बनाना है और साथ ही साथ कैसे इमोशनल कनेक्शन भी उनके साथ जोड़ने हैं। ऑलमोस्ट हम अगर देखने जाए तो एमसीयू की सारी ऑडियंस मार्वल के सभी सुपर हीरो से लगभग प्यार करते ही होंगे और इतनी सारी चीज़ों की वजह से हमारे दिल में उस सुपर हीरो के लिए कहीं ना कहीं जगह बनी जाती है। लेकिन जब इसी अटैचमेंट की वजह से जब हमारे फेवरेट सुपर हीरो के ऊपर कोई मुश्किल की आन आ पड़ती है तो हमें भी उसके लिए बुरा लगने लगता है। इनफैक्ट थिएटर से बाहर निकलने के बाद भी हम उसके बारे में ही सोच कर सैड होने लगते हैं। तो आज के वीडियो का टॉपिक भी हमारा यही होने वाला है, जहाँ पर हम मार्वल के ऐसे ही टॉप 10 सैडेस्ट मोमेंट देखेंगे कि जिससे फैन बहुत ही सैड हुए और साथ ही साथ मार्वल से नाराज भी हुए कि मार्वल के ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो बिना किसी भी बकवास के हम आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो हेलो सुपर फैन, मेरा नाम है एमजे और आप देख रहे हैं मेरे साथ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। नंबर 10, स्पाइडरमैन्स डेथ। तो इन्फिनिटी वॉर मूवी में थैनोस जब सारे स्टोन को हासिल करके जब स्नैप करता है जिससे आधे यूनिवर्स तो मिट जाता है, लेकिन इतने सारे लोग मरने के बाद भी हमें सबसे ज्यादा बुरा स्पाइडरमैन के लिए लगता है। अब ये बात बायर्स वाली नहीं है कि स्पाइडरमैन सबसे ज्यादा पॉपुलर कैरेक्टर है, उसे सब बहुत पसंद करते हैं, लेकिन बुरा इस वजह से लगा था कि वो एक मिड टाउन हाई स्कूल में स्टूडेंट था जिसके पास दूसरे सुपर हीरोज के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा पावर्स भी नहीं थी और वो देखा जाए तो एक स्ट्रीट लेवल हीरो है जो कि छोटे मोटे क्राइम्स को रोकता है। इसलिए वो सिर्फ असल में एक 16 साल का बच्चा होता है जिसने अपनी अभी पूरी ज़िंदगी तक नहीं देखी है और पूरी दुनिया भी नहीं देखी है। और इसलिए जब इतने से बच्चे के आगे उसकी मौत आ जाए तो क्या होता है, वो स्पाइडरमैन ने हमें बखूबी दिखाया था, जहाँ उसके शार्प सेंसेस की वजह से उसको पता चल जाता है कि अब वो भी मरने वाला है। तो वो रोते हुए टोनी को पकड़कर कहता है कि मिस्टर स्टार्क, मुझे अभी नहीं मरना है। नंबर 9, रॉकेट जर्नी। अब ये बात टालने वाली नहीं है कि रॉकेट हम सब यानी कि सारे एमसीयू फैंस का वन ऑफ द फेवरेट कैरेक्टर है। अब हो भी क्यों ना, क्योंकि रॉकेट हमेशा से सबको हंसाता है, लेकिन उसकी इसी हंसी भरी जर्नी के पीछे एक ऐसा इंसिडेंट भी था जो हमें कभी पता ही नहीं था, जो हमें गार्डन ऑफ द गैलेक्सी के वॉल्यूम 3 में पता चलता है, जिसमें कैसे रॉकेट को रॉकेट बनाया गया और साथ ही उसके दोस्त फ्लोर, लैला और उनके बीच का जो अटैचमेंट इतना डीप होता है कि उनकी फ्रेंडशिप से लिटरली लव होने लगता है। लेकिन जब उनके ऊपर धीरे धीरे जुल्म होने लगते हैं और वो लोग जब अलग होते हैं, वो असली फ्रेंडशिप का मतलब समझाते हैं और मूवी का वो सिनेरियो लिटरली बहुत ही ज़्यादा इमोशनल था। नंबर 8, योंडो's डेथ। तो हम सबको ही पता है कि स्टार लॉर्ड का सेकंड फादर है योंडो, जो कि एमसीयू में सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ था गार्डन ऑफ द गैलेक्सी के वॉल्यूम 1 में, जहाँ पर हमें ये भी पता लगा था कि उसने ही स्टार लॉर्ड को बचपन से बड़ा किया हुआ है। अब वैसे तो योंडो को गार्डन ऑफ द गैलेक्सी के वॉल्यूम 1 और साथ ही साथ वॉल्यूम 2 में भी एज अ विलन दिखाया गया था, लेकिन गार्डन ऑफ द गैलेक्सी के वॉल्यूम 2 के लास्ट सीन में हमें ये भी पता चलता है कि योंडो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उसका दिल इतना बड़ा है कि उसने पीटर को बचपन से ही ईगो से बचा कर रखा था। क्योंकि योंडो ये बात जरूर जानता था कि अगर ईगो पीटर क्विल को पा लेगा तो वो उसे जान से मारकर उसकी पावर्स को खुद के एडवांटेज के लिए यूज करेगा। इसलिए योंडो ने पीटर को उससे प्रोटेक्ट करके रखा था। इसके भी ऊपर जब मूवी के एंड में किसी भी सूट को पहने बिना स्पेस में आने की वजह से पीटर की जान जाने लगती है, लेकिन तभी योंडो अपनी जान को खतरे में डालकर अपने बेटे पीटर की जान को बचा लेता है। उसके बाद योंडो की तो डेथ हो जाती है, लेकिन साथ ही साथ वो ये भी प्रूव करके जाता है कि वो विलन या डेविल नहीं था, बल्कि पीटर के लिए एक एंजल बराबर था। और ये सीन सच में इतना इमोशनल था जिसमें इंक्लूडिंग मी एमसीयू के फैंस को रोना तक आ गया था। नंबर 7, सोल वर्ल्ड थैनोस सीन। तो एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में थैनोस सारे इन्फिनिटी स्टोन को हासिल कर लेता है, तब वो बस एक ही स्नैप में आधी दुनिया की पॉपुलेशन को गायब कर देता है। वो मंजर तो इमोशनल था ही, लेकिन उसके भी ऊपर जब थैनोस सोल वर्ल्ड में जाता है तो वहाँ उसे गमोरा मिलती है, जो कि बड़ी गमोरा नहीं बल्कि लिटिल गमोरा होती है। और थैनोस गमोरा से बहुत ही ज्यादा अटैच होता है और वो अपनी लड़की को ही सोल स्टोन पाने के लिए वॉर्मिल प्लेनेट पर मार कर आता है। और इस सीन के रेफरेंस से जब वो सोल वर्ल्ड में जाता है और लिटिल गमोरा उससे पूछती है कि क्या आपने अपने मकसद को पूरा किया, जिस पर थैनोस कहता है कि हाँ, और फिर वो पूछती है कि आपने उसके लिए क्या खोया या फिर किस चीज का सेक्रीफाइस किया, तब थैनोस उसे कहता है कि सब कुछ। अब इस सीन के भले ही डायलॉग्स की बस 2 लाइन्स हो, लेकिन उनकी डीपनेस बहुत ही ज्यादा थी, जो कि कई मार्वल फैंस ने समझकर रो तक दिया था। नंबर 6, किलमोंगर्स डेथ। अब किलमोंगर एक ऐसा विलन है जिसको कोई भी मार्वल फैन हेट नहीं करता। किलमोंगर का रियल नाम है एनजेडाका, जो कि किंग टिचाका के भाई का लड़का होता है और इसलिए किलमोंगर और टिचाला दोनों ही भाई भाई होते हैं। लेकिन किलमोंगर अपने भाई से इतनी नफरत करता होता है कि वो उसे मारने तक रेडी है, और ऐसा इसलिए क्योंकि वो बचपन से ये समझ रहा था कि टिचाला के फादर ने उसके फादर को जानबूझ करके मारा था और उसे ऐसे ही बिना किसी सहारे के अनाथ छोड़ दिया गया था। हालांकि देखा जाए तो वो भी कहीं ना कहीं सही होता है, लेकिन पूरी तरीके से नहीं। और आप जानते ही है कि आधे सच को हमेशा झूठी माना जाता है। लेकिन किलमोंगर इतना सब होने के बाद पूरे वकांडा और टिचाला के लिए अपने मन में पूरे तरीके से नफरत भर लेता है और दुश्मन बन जाता है उनका।
और वो वकांडा को डिस्ट्रॉय करने की शपथ भी ले लेता है। और वो ये भी डिसाइड करता है कि वो वकांडा की सारी पावर्स को यूज करके दुनिया भर में रहने वाले ब्लैक लोगों की हेल्प करेगा। और इसी रीजन की वजह से काफी एमसीयू फैंस किलमोंगर से लगाव कर बैठते हैं। और इसलिए मूवी के एंड में जब टिचाला किलमोंगर को जख्मी कर देता है और किलमोंगर मरने की एज पर होता है, तब टिचाला उसे ऑफर भी करता है कि वो उसे ठीक कर सकता है, लेकिन किलमोंगर कहता है कि वो वकांडा में ठीक होकर यहाँ जेलों में सड़ना नहीं चाहता। उसके बजाय वो उगते सूरज के सामने मरना पसंद करेगा। और ये सारे डायलॉग्स इस सीन को इमोशनल बना देते हैं। नंबर 5, ब्लैक विडोज डेथ। तो नताशा रोमानोफ, जो कि ऑफकोर्स एवेंजर्स की फाउंडिंग मेंबर है, जो कि हमें एमसीयू में 2010 से लेकर 2019 तक देखने भी मिली थी। और इस सबसे भी ऊपर नताशा वो एमसीयू की फर्स्ट फीमेल सुपर हीरो है, और जिसने ये भी प्रूव कर दिया था कि अगर आपको दुनिया को बचाना है तो किसी भी तरह की सुपर पावर्स या फिर मेल होना जरूरी नहीं है, मतलब मर्द होना जरूरी नहीं है। और ब्लैक विडो की यही स्पेशलिटी हम सारे एमसीयू फैंस को बहुत पसंद भी आई थी। ब्लैक विडो जब एंड गेम में होकाई से मिलकर सोल स्टोन को हासिल करने के लिए वॉर्मिर प्लेनेट पर जाते हैं, तब वहीं पता चलता है कि सोल स्टोन को तभी हासिल कर सकते हैं जब उनमें से कोई स्टील वाली सबसे प्यारी चीज को सेक्रीफाइस कर दे। और ये बात जानने के बाद होकाई और ब्लैक विडो दोनों ही आपस से लड़ने लग जाते हैं, लेकिन हमें ये पता ही था कि आखिर में ब्लैक विडो की जीत होने वाली है। और ऐसा ही हुआ था, और उसने फिर खुद को सेक्रीफाइस तक कर दिया था। हालांकि ये बात इसमें ये भी नोटिस करने वाली है कि वो अपने आप को पहले से ही ऐसा समझती थी कि वो खुद को माफ करने लायक थी ही नहीं, जो कि उसकी डेथ का शायद से सबसे बड़ा रीजन हो सकता है, क्योंकि वो उस चीज के लिए बहुत से टाइम से पछता भी रही थी। और साथ ही साथ एक बात ये भी थी कि उसका सबसे प्यारा दोस्त होकाई वो सोल स्टोन पा सके, साथ ही फिर वो एवेंजर्स से मिलकर गायब हुई आधी दुनिया को वापस भी ला सके। और ये सीन सच में काफी ज्यादा सैड था और इमोशनल भी था। नंबर 4, पीटर पार्कर सेक्रीफाइस। तो सेक्रीफाइस करने के बाद तो स्पाइडरमैन का नाम ना है, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। स्पाइडरमैन जो कि ऐसा कैरेक्टर है जो किसी को या फिर दुनिया को बचाने के लिए अपने आप को या अपनी किसी भी चीज को सेक्रीफाइस करने के लिए हमेशा रेडी हो सकता है। और तो और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल हमें रिसेंटली स्पाइडरमैन की नो वे मूवी में देखने मिला था। जब पीटर पार्कर अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस जाना चाहता था, तभी वो सबके ब्रेन से ये मिटाने की कोशिश करता है कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। तब गड़बड़ इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, और ऊपर से मूवी के एंड में ग्रीन गोब्लिन डॉक्टर स्ट्रेंज के स्पेल को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। तब अलग अलग यूनिवर्स के लोग और विलन जो जानते हैं कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है, वो एमसीयू वाले यूनिवर्स में आने लगते हैं। इसलिए उन सभी को रोकने के लिए पीटर पार्कर ये डिसाइड करता है कि वो अपने पीटर पार्कर वाली आइडेंटिटी को मिटा देगा, जिससे दुनिया पर जो खतरा आ रहा है वो टल जाए। लेकिन इसी रीज़न से वो अपने सारे यानी कि सारे लोगों को खो देता है, और सभी उसे भूल जाते हैं, और लिटरली वो अकेला हो जाता है। और इस सीन के रेफरेंस में हमें मूवी में ये वाला सीन भी दिखाया गया था। यहाँ उसे कोई भी पहचान नहीं पा रहा होता है, तब ये हम सभी को इमोशनल कर देता है। और यहाँ तक कि मेरी आंखों से तो आंसू तक भी आ गए थे, क्योंकि स्पाइडरमैन एक वो कैरेक्टर या सुपर हीरो है जिसको हम बचपन से देखते हुए आ रहे हैं। नंबर 3, थॉर कैरेक्टर। अब आप बोलोगे कि मैं ऐसा क्यों बोलना चाह रहा हूँ, क्योंकि एमसीयू में थॉर कैरेक्टर जो है उसे मैं शायद से ऐसा बोल सकता हूँ कि एमसीयू का सबसे ज़्यादा सेक्रीफाइस करने वाला बंदा थॉर है। क्योंकि ऐसा कोई भी पेन या दुख नहीं होगा जो थॉर ने ना सहा हो। सबसे पहले तो थॉर की मदर मर जाती है, उसके बाद उसके पापा उनको छोड़ के चले जाते हैं, उसके बाद उसकी बहन भी उसकी आंखों के सामने मर जाती है, और उसके बाद उसका म्योल्निर जो कि वो भी टूट जाता है और उससे दूर हो जाता है। और उसके बाद उसका एक भाई बचा था, उसे भी थैनोस मार देता है। साथ ही साथ थैनोस उसका खास फ्रेंड यानी कि हेमडाल उसे भी मार देता है। और इतना कुछ होने के बाद भी उसकी लाइफ में अपना पुराना लव यानी कि जैन फोस्टर आती है, और वो भी गॉड द गॉड बुचर की वजह से हेवन में चली जाती है, यानी कि थॉर के पास से तो दूरी हो जाती है और मर जाती है। इसलिए थॉर की अगर मैं जर्नी की बात करूँ, पूरे थॉर कैरेक्टर का सिनेरियो इमोशनल है। इसलिए अगर आप उसे कभी भी स्क्रीन पर देखो तो उसकी हंसी को देखकर उसे सही मत समझना, लेकिन अंदर से वो सच में बहुत टूटा हुआ है। नंबर 2, ब्लैक पैंथर्स फ्यूनरल। तो वकांडा कंट्री का किंग टिचाला एमसीयू का ब्लैक सुपर हीरो होता है, और साथ ही वो पूरी अफ्रीकन कम्युनिटी को रिप्रेजेंट भी कर रहा होता है। अब जैसा कि हमको पता ही है कि ब्लैक पैंथर के कैरेक्टर को प्ले करने वाले एक्टर यानी कि चैडविक बॉसमैन, जो कि रियल लाइफ में भी पॉपुलर थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली साल 2020 में उनकी रियल लाइफ में डेथ हो जाती है। और उसके बाद मार्वल ने भी ये डिसाइड किया था कि वो उनकी डेथ को मूवी के अंदर भी ट्रिब्यूट देंगे, और साथ ही साथ प्रॉपर उसका फ्यूनरल भी करेंगे। और जब ये चीज़ हम सबको पता होने के बाद भी हमने देखा, तो सच में उस फ्यूनरल को देखकर रो दिया गया। और जिस तरह लोग कहते हैं कि जब इंसान जाता है और उसके बाद उसकी अहमियत पता चलती है, तो वो हमें बखूबी पूरी मूवी में रियलाइज हो ही रहा था। नंबर 1, आयरन मैन्स डेथ। तो बैटल ऑफ अर्थ में हमें पता ही था कि कोई ना कोई तो ज़रूर से खुद को सेक्रीफाइस करेगा ही, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि वो आयरन मैन ही होगा। लेकिन जब डॉक्टर स्ट्रेंज आयरन मैन को बताते हैं कि वो एक मौका बस यही है, और थैनोस से फाइट करते हुए सारे स्टोन को अपने पास इकट्ठा करके वो बिना कुछ भी सोचे स्नैप भी कर देता है। और वो मंजर सच में इतना इमोशनल था कि आज तक के एमसीयू की किसी, या फिर शायद से मैं बोलूँ कि किसी भी मूवी में मैं इतना ज़्यादा नहीं रोया होऊंगा, या फिर मार्वल फैंस इतने ज़्यादा नहीं रोए होंगे जितना वो सीन पर रोए थे।
क्योंकि आयरन मैन के लिए सच में दिल से बहुत प्यार था और वो एमसीयू का सबसे पहला कैरेक्टर है और उसकी मूवी भी सबसे पहली थी, इसलिए उससे अटैचमेंट भी सबसे ज्यादा था, जिससे कुछ वक्त तक मार्वल के फैंस मार्वल से नाराज भी थे कि मार्वल क्या ऐसा नहीं करना चाहता। लेकिन कुछ टाइम बाद हमें रियलाइज हुआ कि ठीक है, कैरेक्टर की एंडिंग तो अच्छी ही दी है उन लोगों ने, इसलिए आयरन मैन को दिल से प्यार है और वो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है, इसलिए वी लव यू 3000। और अगर आपका भी आयरन मैन फेवरेट हो तो जरूर से कमेंट में लिख देना आयरन मैन वी लव यू 3000। बाकी तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ज़रूर से लाइक कर देना और हाँ, चैनल को भूले बिना सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे अमेजिंग वीडियोस हमारे चैनल पर आते ही रहते हैं। और अगर किसी भी वीडियो को मिस नहीं करना चाहते हो तो ज़रूर से बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेना। और हाँ, आपको पता ही है कि लोकी की सीजन 2 स्टार्ट हो गई है, तो उसके पहले एपिसोड के ऊपर पूरे मैंने एक्सप्लेनेशन दी है और साथ ही जैसे हर वीक एपिसोड आएंगे वैसे ही उसी एपिसोड की एक्सप्लेनेशन हमारी चैनल पर उसी दिन आ जाएगी, तो वो वीडियो भी ज़रूर से चेक कर लेना, जो कि आपको अभी डिस्प्ले पर दिख ही रहा होगा। तो मैं मिलता हूँ उसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।